पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फेस न्यूज़। दिल्ली में एमसी चुनाव के रिजल्ट्स आ चुके हैं। एक तरफ हारी हुई पार्टी अपना शोक मना रही है तो जीती हुई पार्टी अपना उत्साह दिखा रही है। सब लोग बधाइयां देने उनके घर पहुंच रहे हैं, उनके ऑफिस पहुंच रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम भी पहुंचे हैं आज गोंडा के वार्ड नंबर 231 में, जहां पे प्रीति गुप्ता ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करके ये सबको अपने कामों को पूरा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनके पति हमारे साथ मौजूद है नीरज गुप्ता जी, जो समाज सेवी की हैसियत से, बहुत पुराने समाज सेवी की हैसियत से यहाँ पे गोंडा में लोगों की समाज सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगी नीरज जी आपको। बहुत बहुत अच्छा, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है चुनाव का, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, सबसे पहले तो वो बताएं। क्षेत्रों से तो वहाँ पूरा एक एक हिस्सा देखने को मिला। अपने क्षेत्र की जनता से खुद रूबरू होने का मौका मिला। वैसे काफ़ी लोगों को मैं जानता था, काफ़ी जो लोग हमें जानते थे, लेकिन फिर भी 80% ऐसे लोग थे जो जिन्हें शायद हम नहीं मिल पाए थे या जो हमें हमसे नहीं मिल पाए थे। उन सभी से मिलने का मौका मिला, उन लोगों को हमें पहचानने का मौका मिला तथा ऐसा भी हमें अवसर मिला कि अपने आप को पहचान हम उन लोगों को दे पाएँ। तो ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था हमारे लिए, पहला एक्सपीरियंस था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिजनेसमैन है, लेकिन बिजनेस की शुरुआत जो हमने करी थी अपने इसी गोंडा क्षेत्र से करी थी। इसे मैं अपनी कर्मभूमि मानता हूँ, गोंडा क्षेत्र को। हमारी इलेक्ट्रिक की शॉप हुआ करती थी बाहर, सन 91 में हमने शॉप खोली थी। तो ऐसा ही शायद ही कोई घर होगा जिसका हमसे वास्ता नहीं पड़ा हो। सभी के घरों में पहले बल्ब जला करते थे, वो बल्ब हमारी दुकान पे हुआ करते थे, इन्वर्टर लगा करते थे। तो एक सर्कमस्टेंसेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, भाजपा, वैसे तो हम पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक्टिव रूप से भी पिछले कुछ वर्षों से हम भाजपा में काम कर रहे थे। तो प्रीति जी जो कि महिला मोर्चे से जुड़ी जिला में उपाध्यक्ष, तो महिलाओं की बहुत अच्छी टीम इनके पास थी। तो पार्टी के जो संगठन है हमारे, उनको लगा कि हाँ जी ये कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी प्रीति जी को दी। और क्योंकि हमारा परिवार पहले से क्षेत्र में परिचित था, सभी लोग हमसे परिचित थे, हमारे काम सभी ने देखे थे, तो जनता को मुश्किल नहीं हुई वोट देने में। जनता को मालूम था कि उन्हें कहाँ वोट देना है, उन्होंने दिया और आप आज ये देख रहे हैं, जीत गए। स्टार्ट करें। प्रीति जी, सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या आप अब जब आप डोर टू डोर कैंपेनिंग की तो क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिली, क्या कमी आपको दिखी जो आप पूरा करेंगे? वहाँ पे हम दौड़ गए, वहाँ पे बहुत ही कमी नज़र आई थी। हम उनको पूरा सही कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जो उन्होंने छोड़ा था हम वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, क्या नीतियाँ आपने बनाई हैं आगे काम करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए? जैसे कि आपके पति सेवक हैं और लोगों की सहायता करते हैं हर तरीके से, तो आप उन चीज़ों को कैसे कंटिन्यू? हम ऐसे कि जो बेरोज़गार महिला हैं, उनके लिए हम कुछ दिनों के बाद उनके लिए काम भी देंगे, जिससे कि नहीं वो अपने पैरों पे भी खड़े हो जाएँ और थोड़ा भी, और जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था यही सरकारी बच्चे हैं, उनकी समस्या मतलब कि स्कूल की समस्या सही नहीं है, उनको भी सही करेंगे। ये तो क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या थॉट? नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव। देखिए पत्रकार महोदय, मैंने जो शुरुआत में ही आपको बोला ना, नमस्कार, जय श्री राम और हर हर महादेव, इसका मतलब है कि मैं जय श्री राम और महादेव का भक्त हूँ और मेरे आगे कोई भी टालम-टोल करने वाला नेता नहीं जीत सकता। जो मेरे वार्ड में अगर कोई आया है, कोई भी प्रत्याशी है, जो मेरे राम का है, वही मेरे काम का है। देखिए विकास बाद में देखा जाएगा। अगर आपका नाम पत्रकार महोदय वैसे मेरी छोटी बहन की तरह क्या है वैसे बताइए? जी? उज़मा जी। अगर आपको कोई ज़बरदस्ती करे आपका नाम बदलने के लिए, तो आप नहीं बदलोगे। तो अगर हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती करना चाहता है, वो झाड़ू वालों ने करी थी। 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। पहले से ही मैं केजरीवाल जी को फ़ॉलो नहीं करता, क्योंकि वो गुरु के सगे नहीं है। जो गुरु का सगा नहीं है, वो किसी का नहीं है। उन्होंने हमारे 10,000 लोगों को गुमराह करके धर्म परिवर्तन कराया। जनता को पता लग गया, ये जनता की भूल है अगर उन्होंने ऐसा काम करा है। अब कोई प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी तो खुद झेलेंगे ना।
तो मैंने इनको इसलिए वोट दिया अपने अवार्ड से, प्रीति गुप्ता जी को, क्योंकि इनकी एक पर्सनल छवि है। इन्होंने कोविड में बहुत अच्छे काम करे हैं और हर एक इंसान के साथ कंधे से कंधा मिला के राम राम करके चले हैं। किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, ये सबको सामान्य कैटेगरी में लेके चलते हैं। और इनके अंदर एक ऐसा विश्वास और सेवा भाव छुपा है, जब ये सीट में थे नहीं तब इतना काम कर दिया है। तो जनता ने बोला अगर ये सीट पे बैठेंगे तो इनको मौका दो, क्या पता ये उससे बेटर करे। अगर हम इनको नहीं चुनते तो क्या पता ये काम तो ये जब भी करते तो क्या पता ये वो नहीं कर पाते जो अब करना चाहते हैं इस वार्ड में। तो इन्होंने पहले दिन से ही ये प्रण लिया है कि हम वहाँ सेवा करेंगे, उस क्षेत्र में पहले जाएंगे जिस क्षेत्र में आज तक कोई निगम पार्षद गया ही नहीं है। क्योंकि देखिए भेड़ चाल है हमारे देश में, जहाँ पर विकास चल रहा है तो वहाँ इतना चल रहा है कि पूछने का कोई सवाल ही नहीं है, और जहाँ पर विकास नहीं है ना वो लोग तरस रहे हैं। तो ये जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम है, जो महिलाएं हैं, जो यहाँ पर जितनी भी यहाँ की जो मतलब मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ की, जो नाली से हो, सड़क से हो, सीवर से हो, जो भी एमसीडी के दायरे में चीज़ें आती है वो ये करवाएंगे। और मुझे विश्वास है और मुझे गर्व है कि मैं इनको एक अपना परिवार मान के चलता हूँ। और वैसे तो कैमरे में जो लोग देख रहे हैं वो बहुत से लोग मुझे जानते भी होंगे, क्योंकि वो उनका प्यार है, वो उनका प्यार है कि दिल्ली का दीपक अपने क्षेत्र में किसको जिता रहा है। तो मैंने तो पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, विकास प्लस जो मेरे धर्म का है और प्लस सबको साथ लेके चल रहा है। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगी। दिनेश अछवान मेरा नाम है और मैं भारतीय जनता पार्टी का गोंडा मंडल से अध्यक्ष हूँ। अच्छा, प्रीति गुप्ता जी की एक ऐतिहासिक जीत यहाँ पर हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में? देखिए, मेरा यह संकल्प था, मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को भी बोल दिया था कि मैं यहाँ से इनको ऐतिहासिक जीत दिला के लेके आऊँगा। मेरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से काम किया। ज़मीन से जितने भी मेरे कार्यकर्ता थे, पंच परमेश्वर हों या ज़मीन से लेके आए हैं चुनाव को। यह चुनाव इतना आसान नहीं था। सामने प्रतिद्वंदी को हमने आसानी से नहीं सोचा था, लेकिन हमने बहुत मेहनत की और निश्चित रूप से यह उस मेहनत का परिणाम है। प्रीति गुप्ता जी की इतनी एक ऐतिहासिक जीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने अपना भी मतदान किसको किया ये भी बताएं। देखो, मतदान जिसको किया वो तो गुप्त रखा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर देश को उन्नति के ओर ले जाना है तो भाजपा ही मजबूत विकल्प है। और प्रीति गुप्ता जी ने अपने कोरोना काल में भी हमने देखा और आपने भी खुद देखा होगा, बहुत अच्छी कवरेज आपने की थी, तो बहुत सारे कलाकारों के लिए भी मदद किया। तो एक महिला अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकती है। एक जीती जागती उदाहरण मैं देख रहा हूँ कि प्रीति गुप्ता जी रसोई से निकलकर समाज सेवा किया, लोगों की सेवा किया बिना किसी स्वार्थ के, और आज निगम पार्षद बनी है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसी बेटियों पे, ऐसी बहुओं पे, ऐसी नारी पे हमें गर्व होना चाहिए।